नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का सुबह की वीडियो में। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ही होने चाहिए। भगवान सभी के घरों पर अपनी कृपा बनाए रखें। और आज की वीडियो मेरी होने वाली है ऐसे व्लॉगर्स के ऊपर जो बताते तो हैं कि ये मेरी रियल लाइफ है, मैं रियल दिखाती हूँ अपनी लाइफ का, लेकिन उनकी लाइफ का कितना कुछ रियल होता है आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि व्यूअर्स बहुत समझदार हैं। सब कुछ उन्हें रियल लाइफ में क्या चल रहा है पता चल जाता है, क्योंकि आप लोग इनकी एक एक पल की अपडेट जो ये देते हैं ना, उससे बखूबी जान जाते हैं कि इनकी ये जो व्लॉगिंग है कितनी रियल है। अभी आप लोगों ने देखा कि मालती चौहान के केस में कितना ज़्यादा ये लोग फेक चीज़ें दिखाते थे और ड्रामा करते करते आखिर वो जो ये लोग ड्रामा करते थे एक दिन आकर इस पड़ाव पर हकीकत बन गई कि मालती की जान चली गई। चलिए उससे अलग आज हम बात करेंगे प्रिया और रोहन की। इधर इनके ये जो 4-5 वीडियो आए हैं, किस तरह इन्होंने अपने वीडियो में टाइटल डाला और सब चीज़ें बता रहे हैं, तो आपको इन्हीं 4-5 वीडियो पर मैं कुछ बताने वाली हूँ, क्योंकि ये भी एक टोटल फेक चीज़ें दिखाने वाले व्लॉगर्स हैं। दोनों ही इतने नीच और गिरे हुए किस्म के हैं कि आप लोगों ने देखा कितना ज़्यादा इनके व्लॉग में झूठी चीज़ें आती हैं। हमेशा रोना धोना, गलत चीज़ों को प्रमोट करना, गंदे गंदे टाइटल डालना, मतलब बेशर्मी और बेहूदगी से भरे हुए व्लॉग इनके आते हैं। इनके व्लॉग देखकर टीनेज जो बच्चे हैं वो वैसी ही हरकतें करते हैं। वहाँ मैंने जो कमेंट देखे हैं, इस तरह ये लगता है कि इन्हीं की एज के बच्चे हैं वहाँ पर, और बहुत ही ज़्यादा इनसे इंस्पायर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये समाज में एक गलत मैसेज आ रहा है। इनके व्लॉग में कभी भी कोई हंसी खुशी वाली चीज़ दिखती ही नहीं कि अच्छे ढंग से ये अपने घर का काम करते हुए दिखे या कुछ भी दिखाए, हमेशा वही रोना धोना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके ये जो इधर 4-5 दिन के वीडियो आए हैं, उनके टाइटल और उनके वीडियो पर इन्हीं से आप लोग समझ जाइए कितना ये लोग फेक हैं। इनके एक वीडियो का टाइटल है, मैं अपने पति रोहन का बच्चा लेकर हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रही हूँ। दूसरा टाइटल इनका है, मेरे पति रोहन की दूसरी पत्नी से लड़की, मतलब इनके रोहन की इनका पति रोहन जो है उसके दूसरी पत्नी भी है, उससे लड़की भी है। वीडियो के अंदर ये बताती है कि पत्नी नहीं है, कोई लड़की है जिससे रोहन बात करता है। तीसरा है, मेरा पति रोहन मार्केट में मुझे छोड़कर भागा। अगला टाइटल है, मेरी पत्नी रोहन बोल रहा है मेरी पत्नी प्रिया ने फिर से की चोरी। कहने का मतलब है इनकी लाइफ में कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं। समय का पहिया जो है, समय का चक्र है, एकदम इनके घर में रुका पड़ा हुआ है। किस तरह ये आए दिन अपने घर से भागती है। टाइटल इसके हमेशा यही होते हैं, लव मैरिज करके लव मैरिज शादी करके मेरे पति रोहन ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की। मतलब इसी तरह के निगेटिव टाइटल और वीडियो में रोना धोना। कहने का मतलब ये है इनकी लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब है, अगर कोई लड़की या कोई महिला अपने पति से इतना ही परेशान है कि आए दिन वो उसको मारता पीटता है, उसको जख्मी करता है, उसके साथ हरेसमेंट करता है, घरेलू हिंसा करता है, तो एक औरत के बर्दाश्त की सीमा कभी ना कभी ख़त्म होती है। और अगर वो अपने पति से अलग कहीं दूर रहती है तो जाहिर सी बात है, वो चलो मानती हूँ मैनेज करना चाहिए, कभी आ जाती, उसके बाद फिर उसके साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है तो कभी ना कभी तो वो पुलिस का सहारा लेगी ही औरत। कितना इसको लोग समझाते हैं कि रोहन के ऊपर कंप्लेंट करो अगर तुम्हारे साथ ये रियल है, लेकिन इसकी समझ में कुछ नहीं आता। इसको अपनी व्यूअर्स की बहुत अच्छी तरह से मानसिकता पता हो गई है। ये उन्हीं व्यूअर्स की मानसिकता को ध्यान में रखते हुए ही ये सब वीडियो बनाते हैं और फेक चीज़ें दिखाते हैं, क्योंकि ये जब कुछ थोड़ा अच्छा दिखाते हैं व्लॉगर तो इनके व्लॉग में व्यूज़ कम आते हैं, तो इनको आदत पड़ गई है, चस्का लग गया है गलत चीज़ें दिखाने का। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि हमेशा शुभ शुभ बोलो, कभी गलत मुंह से ना निकालो, क्योंकि भगवान भी कहते हैं और बुजुर्गों ने भी कहा है कि जो इच्छा करी हो मन माही। जैसा आप अपने मन में सोचेंगे
उसी के अनुसार आप काम करते हैं और कभी न कभी एक दिन आपके साथ वो घट ही जाता है। इसीलिए तो हमारे घरों में बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती ज़बान में ज़रूर आती है। तो इसीलिए अच्छा अच्छा बोलना चाहिए। इन लोगों की ये समझ में नहीं आता है कि तुम लोग ये जो गलत चीज़ें दिखाते हो, अगर कभी तुम्हारे साथ ऐसा सच में हो गया तो तुम क्या करोगे? समझ में आएगा भी कैसे? क्योंकि पता नहीं कैसी इनकी परवरिश है। निहायत ही गंदे और गिरे हुए हैं दोनों के दोनों। पूर्वांचल के जो कुछ व्लॉगर हैं जो गंदगी परोसते हैं, जिनकी वजह से यूट्यूब गंदा हुआ पड़ा है, उन्हीं की तरह ये प्रिया रोहन भी 3rd क्लास की वीडियो बनाते हैं और पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। ये इतना गलत कर रहे हैं कि इनकी वीडियो देखकर लोग अगर वीडियो बनाते हैं, इनको समझाने की कोशिश करते हैं, तो इनके जो व्यूअर्स हैं, जो लोग वीडियो बनाते हैं, इनके ऊपर उनको आकर उनके कमेंट बॉक्स में इतनी गालियां, इतना भद्दापन, बेहुदापन दिखाते हैं कि क्या ही बोलें। मैंने भी प्रिया के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाए और शुरुआत में लोगों ने पसंद किया था, लेकिन इनके व्यूअर्स ने इतनी गंद मचाई थी कमेंट बॉक्स में आकर, तो इसको ये हुआ, उसमें इसके बहुत व्यू आ रहे थे जब पहली बार ये घर से भागी थी कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है। फिर उसने कुछ दिन बाद, 6 महीने बाद ही ये दूसरी बार घर से अपना अलग रहने का जो ड्रामा क्रिएट किया था, मैंने उससे पहले ही बता दिया था कि ये इसका ड्रामा बहुत लंबे समय तक चलने वाला है और अभी भी इसने एक रूम लिया हुआ है बाहर और वहीं से अपना ये सब कुछ दिखाती थी। अब ये ले आई है अपना सामान, वहाँ से थोड़ा बहुत वहाँ रह गया है सामान और रोहन के साथ रह रही। अब रोहन के साथ रहकर गंद मचा रही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इन लोगों की लाइफ में कभी कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। अच्छा होते हुए भी ये सब फेक चीज़ें दिखा रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनके साथ भी कभी कुछ मिसहैपनिंग ना हो जाए। जिस तरह मालती भी विष्णुराज के साथ मिलकर गलत चीज़ों को प्रमोट करती थी, कहीं ना कहीं ये जो पति हैं इन अपनी पत्नियों के ऊपर दबाव बनाते हैं, क्योंकि पैसे की लत लग जाती है ना। जिस तरह किसी जानवर के मुंह में जब खून लग जाता है तो उसको मांस ही चाहिए, ताज़ा शिकार करके वो खाते। इस तरह ये पब्लिक को अपना शिकार बना रहे हैं, उनकी जेब पर डाका डाल रहे हैं, उनका डेटा सब कुछ फेक चीज़ें दिखाकर अपना व्यूज़ लाते हैं अपने चैनल पर और डॉलर कमाते हैं। ये इनकी फितरत अब बन गई है कि ये गलत चीज़ें ही दिखाएंगे, क्योंकि दुनिया की मानसिकता अब ऐसी हो गई है कि उनको गलत चीज़ें देखने में ही इंटरेस्ट आता है। तभी समाज आज हमारा इतना गंदा हो गया है कि अच्छे लोगों की आवाज़ बिल्कुल भी दब जाती है। कोई उनके वीडियो पर आना ही नहीं चाहता है। अच्छी बातों को कोई न देखना सुनना ही नहीं चाहता है। अभी भी बहुत सारे व्लॉगर्स ऐसे हैं जो झूठ दिखा रहे हैं। एक अभी पूर्वांचल में ही व्लॉगर है, एजेड महिला है, वो भी अपने पति से अलग होकर आई थी गांव में और खूब उसने नंगापन दिखाया अपने पति के साथ। जवान जवान बच्चे हैं उसके। मतलब कहने का मतलब ये है कि इतनी बेहुदगी बेशर्मी कैसे कर लेते हैं ये लोग। इनके अंदर सिर्फ पैसा इनको दिखाई देता है, शर्म इज्जत नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गई है। तो आज मैंने काफ़ी दिन बाद सोचा चलो प्रिया के ऊपर वीडियो बनाते हैं, क्या चल रहा है इसके यहाँ। कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, शॉर्ट्स डाले थे। 2 दिन से मैं प्रिया के ही वीडियो देख रही हूँ और बहुत अच्छी तरह मैं जानती हूँ इसको, क्योंकि मैंने इसको बहुत समय से फॉलो किया है, देखा है कि किस तरह ये सब गंदगी दिखाते हैं। और मैं तो कहना चाहूँगी, पब्लिक से ही कहती हूँ कि इनके चैनल पर रिपोर्ट मारो। और इससे मैंने कई बार कहा है कि तुम इतना अगर रोहन से परेशान हो तुम पुलिस कंप्लेन करो, क्यों नहीं पुलिस कंप्लेन करती हो। लेकिन इसने कई बार बताया भी कि मैंने पुलिस कंप्लेन किया है, लेकिन सब झूठ फरेब। कितना ज़्यादा ये लड़की झूठ बोलती है, ड्रामे भी खूब कर लेती है, रोना धोना इसके वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि क्या ही बोलें इसके बारे में। इन सब के चलते ये जो छोटा सा इसका बच्चा है उसका फ्यूचर क्या हो रहा है, उसकी अच्छे से देख रेख नहीं हो रही। आप लोग भी देखते हैं 1.5 साल का लगभग 2 साल का बच्चा होने वाला है, कैसी उसकी स्थिति है आप लोग बखूबी देख रहे हैं। इनके व्यूवर्स को केवल मज़े लेने आता है और
क्या ही बोलें, बच्चे की परवरिश किस तरह हो रही आप लोग देख ही रहे हैं। इनको हराम का पैसा है जो मिल रहा है, रोज़ इनको चिकन चाहिए, रोज़ इनको शराब चाहिए, यही सब कुछ है। पब्लिक की जेब पर डाका डालकर ये लोग अय्याशी करते हैं और झूठ चीज़ें समाज को परोसते हैं, दिखाते हैं। तो बहुत ही बुरा लगता है मुझे ये सब चीज़ें देखकर, और इन लोगों की समझ में नहीं आएगा। जब कुछ इनके साथ खुद हादसा हो जाता है तब इनको पता चलता है कि इन लोगों ने क्या दिखाया था, क्या दिखाते थे और क्या से क्या हो गया है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी इनको भी, दोनों को, और जो इस तरह की फेक चीज़ें दिखाते हैं, बहुत जल्दी तुम लोग संभल जाओ, क्योंकि तुम पब्लिक को मूर्ख बना सकते हो लेकिन भगवान को तुम मूर्ख नहीं बना सकते हो। उसकी लाठी जब पड़ती है ना, उससे कोई नहीं बच पाता है। तो कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, इसलिए समय रहते सुधर जाओ, अपने को फेक चीज़ों से दूर रखो और अच्छी चीज़ें दिखाओ, ऐसी चीज़ें दिखाओ कि पब्लिक तुमसे कुछ सीख सके। ये नहीं कि तुम आए दिन रोना धोना। सबको पता चलता है कि किसी के घर में एक जैसी सिचुएशन कभी नहीं रहती। समय का पहिया बदलता रहता है, ना किसी के घर में हमेशा दुख रहता है, ना किसी के घर में हमेशा सुख रहता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। क्या ख्याल है आपका मेरी आज की वीडियो के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सके। मैं मिलती हूं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग खुश रहिए, हैप्पी रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए। नमस्कार।